समथिंग इन बिटवीन के 230वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आते हैं। उनका बदला राजनीतिक अंदाज भाजपा को लगातार असहज कर रहा है। खासकर उस तस्वीर से भाजपा बेहद असहज नजर आई जिसमें जातिगत जनगणना के सवाल पर नीतीश की अपने प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर सभी अखबारों में छपी। अब इसी जातिगत जनगणना के सवाल पर नीतीश ने मोदी सरकार को उलझाकर रख दिया है। शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू ने जातिगत जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। इसके अगले दिन पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को पीएम मटेरियल बताया। बीते सोमवार को जदयू सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की। इसी दिन पटना में नीतीश ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। यही नहीं, लगे हाथ उन्होंने पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग कर दी। नीतीश और जदयू के सारे कदम भाजपा और मोदी सरकार को असहज करने वाले थे। वह इसलिए कि बीते साल ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा था कि सरकार की जातिगत जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। संसद का वर्तमान मानसून सत्र पेगासस जासूसी कांड पर गर्म है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर गर्म है। बीते 2 हफ्ते से भी अधिक समय से संसद की कार्यवाही की गाड़ी इसी मुद्दे पर फंसी पड़ी है। ऐसे में एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी जदयू के सर्वेसर्वा नीतीश का इस मामले की जांच की मांग ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 17 विपक्षी दल मॉनसून सत्र के पहले दिन से इस जासूसी कांड की जांच की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश की रणनीति क्या है। बीते कुछ महीने से नीतीश भाजपा और मोदी सरकार को लगातार असहज क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर इसकी मुख्य वजह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। नतीजों ने साफ किया कि भाजपा ने एक तरफ जहां लोजपा के जरिए जदयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया, वहीं नीतीश के पिछड़ा वोट बैंक के बड़े हिस्से में अपनी मजबूत पैठ बना ली। नतीजे से यह भी साफ हुआ है कि भाजपा से नजदीकी के कारण जदयू का पसमानदा मुसलमान वोट बैंक उससे पूरी तरह से कट गया है। वर्तमान में नीतीश बेशक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्हें भी पता है कि इस कुर्सी पर वह सिर्फ भाजपा के रहमो कर्म पर टिके हैं। वह इसलिए इस बार जदयू के सीटों की संख्या भाजपा की तुलना में करीब करीब आधी है। जाहिर तौर पर नीतीश जदयू को पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं। पुरानी स्थिति का अर्थ है जदयू से पसमानदा मुसलमान के साथ महादलित और पिछड़ा वर्ग पहले की तरह उससे जुड़े। नीतीश को पता है कि इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा और खासकर पसमानदा मुसलमान तभी जदयू के साथ था जब पार्टी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर भाजपा से अलग लाइन लेती थी। नीतीश को पता है कि संसद में नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े विधेयक को समर्थन करने के कारण पसमानदा मुसलमान तेजस्वी और ओबीसी के पक्ष में खड़े हो गए। इस वोट बैंक को साधने के लिए जदयू ने अब धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर भाजपा से अलग लाइन लेने की रणनीति बनाई है। अब रही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नीतीश की अचानक मुखर होने की बात, तो इसमें भी एक विशेष रणनीति छिपी हुई है। जरा नई सदी के पहले दशक को याद कीजिए। उस समय भाजपा बिहार में महज अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी। पिछड़ों दलितों का साथ हासिल करने के लिए भाजपा ने जदयू लोजपा जैसे सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले
कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। पार्टी जदयू के साथ सत्ता में आने के बाद पिछड़ों दलितों को साधने की रणनीति बनाई। करीब एक दशक के अथक परिश्रम के बाद भाजपा का इस वर्ग में आधार बढ़ा, वह भी जदयू की वोट बैंक की कीमत पर। भाजपा ने धीरे धीरे जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी स्थिति मजबूत की। अब ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय के मोर्चे पर भाजपा को बैकफुट पर धकेलकर नीतीश पुरानी स्थिति कायम करना चाहते हैं। इसलिए पहले पार्टी ने नीट में ओबीसी आरक्षण पर मुखरता दिखाई, अब जातिगत जनगणना के मामले में मुखर है। जातिगत जनगणना का सवाल बिहार के ओबीसी वर्ग में बहुत गहरे तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर भाजपा और मोदी सरकार इसके पक्ष में खड़ी नहीं हुई तो इस वर्ग में भाजपा के प्रति निराशा घर करेगी। यही नीतीश चाहते हैं। एक तरफ वह इस मुद्दे का श्रेय राजद को नहीं देना चाहते, दूसरा इस मामले में भाजपा को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। जदयू को लगता है कि राजद विरोधी ओबीसी वर्ग का वह तबका जो अब भाजपा के साथ खड़ा है, वह निराश होने के बाद एक बार फिर से जदयू के साथ खड़ा हो जाएगा। वैसे भी नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी में एक समानता है। दोनों नेता सामने से मिले उपकार और अपकार को कभी भूलते नहीं। उपकार और अपकार दोनों की सूद समेत वापसी के लिए वक्त का इंतजार करते हैं। तत्काल फट पड़ना और सीधा मोर्चा खोल लेना दोनों नेताओं का राजनीतिक स्वभाव नहीं है। नीतीश विधानसभा चुनाव में लोजपा के जरिए खेले गए भाजपा के खेल को भूले नहीं। उनको पता है कि अगर चुनाव में लोजपा का खेल नहीं होता तो जदयू की सीटें भाजपा के मुकाबले आधी नहीं रह जाती। इसलिए जब नतीजे आने के बाद इसकी समीक्षा हुई तो वह नीतीश ही थे जिसने हार की जिम्मेदारी ली। उनके विश्वस्त नेता बताते हैं कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भाजपा नहीं खुद जिम्मेदार है। वह इसलिए कि जदयू ने अपनी अलग पहचान खो दी है। हिंदुत्व की राजनीति का प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन ने जदयू को भाजपा की बी टीम बना दिया है। अगर वापसी करनी है तो पार्टी को खोई जमीन तलाशनी होगी। जाहिर तौर पर जदयू ने पिछड़ा वर्ग के बड़े हिस्से में जमीन खोई है, मुसलमानों में अपनी जमीन खोई है। जाहिर तौर पर नीतीश को खोया आधार हासिल करने के लिए दोनों से मुकाबला करना है। भाजपा से मुकाबला के लिए जदयू ने नए सिरे से सामाजिक न्याय की जमीन तैयार करने की कोशिश की है, जबकि राजद के मुकाबले के लिए वह पहले की तरह धर्मनिरपेक्षता का चोला धारण करने के लिए व्यग्र है। जाहिर तौर पर बिहार में आने वाले समय में नीतीश और मुखर होंगे। उनकी मुखरता कौन सी सियासी तस्वीर सामने लाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना